नमस्कार। आज के इस चर्चा में सीधा काम की बात पर आते हैं। मान लीजिए निवेश शुरू करने के लिए सिर्फ 5,000 रुपए की पूंजी है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं शुरू होता है कि क्या उस पैसे को चुपचाप एक एसआईपी में लगा देना चाहिए या फिर सीधे शेयर बाजार के अखाड़े में उतरना चाहिए। एक नए निवेशक के लिए ये फैसला लेना अक्सर सिरदर्द बन जाता है। हमारी आज की इस चर्चा का मकसद बस इसी उलझन को सुलझाना और आपके पहले निवेश की एक एकदम सॉलिड नींव रखना है। इस एनालिसिस में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे। पहले 2 निवेशकों की कहानी देखेंगे, फिर एसआईपी और शेयर्स के बेसिक फंडे को डिकोड करेंगे, उसके बाद इन दोनों का एक महामुकाबला होगा और आखिर में मिलेगा पहले निवेश का एक बहुत ही प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और पहले भाग से शुरुआत करते हैं। 2 निवेशकों की एक दिलचस्प कहानी जो असल जिंदगी के नतीजों को सामने रखती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, रोहित और अमित। दोनों ने तय किया कि वे हर महीने निवेश करेंगे। रोहित का अप्रोच बहुत ही अनुशासित है। वो बिना ज्यादा सोचे हर महीने अपने 5,000 रुपए एक एसआईपी में डाल देता है। लेकिन अमित का स्टाइल थोड़ा अलग है। वो सीधे शेयर बाजार में जाता है और खुद चुन चुन कर स्टॉक्स खरीदता है। अब सोचिए, 5 साल बीत जाते हैं। जब उन दोनों के पोर्टफोलियो देखे जाते हैं ना, तो उनकी वित्तीय यात्रा बिल्कुल अलग नजर आती है। एक ही समय पर शुरुआत करने के बावजूद उनके नतीजे जमीन आसमान का फर्क दिखाते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। पैसा सेम था, टाइम सेम था, तो फिर नतीजे इतने अलग क्यों? सच तो ये है कि सिर्फ शुरुआती पूंजी ही मायने नहीं रखती, बल्कि आप वो पैसा कहाँ और कैसे लगा रहे हैं, यानी आपका इन्वेस्टमेंट वेहिकल क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, एसआईपी और शेयर्स को समझना। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन दोनों को डिकोड करना बहुत जरूरी। सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। आसान भाषा में कहे तो ये एक म्यूचुअल फंड में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालने का बड़ा ही डिसिप्लिन तरीका है। जैसे 5,000 रुपए का उदाहरण ही ले लीजिए। इसमें वो सारा पैसा एक झटके में मार्केट में नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे एक रिदम के साथ लगातार बाजार में लगता रहता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि एसआईपी असल में काम कैसे करता है। इसके फायदे जबरदस्त हैं। पहला है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब है कि जब बाजार गिरता है तो उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, यानी नुकसान में भी फायदा। फिर है कंपाउंडिंग की ताकत, जहां आपके मुनाफे पर भी मुनाफा बनता है। और सबसे बढ़िया बात, रिस्क काफी कम होता है और रातों की नींद खराब नहीं होती। रोज रोज मार्केट ट्रैक करने की कोई टेंशन ही नहीं। दूसरी तरफ है शेयर बाजार। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ आप किसी म्यूचुअल फंड के बजाय सीधे किसी कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस या इन्फोसिस के शेयर्स लेना। अगर आपकी चुनी हुई कंपनी ने कमाल कर दिया तो आपका पैसा रॉकेट की तरह ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कंपनी का चुनाव गलत हो गया तो भाई भारी नुकसान उठाने का रिस्क भी पूरा पूरा रहता है। और इसीलिए अब वक्त है एक आमने सामने की टक्कर का, निवेश का अल्टीमेट महामुकाबला। अगर इन दोनों को अगल बगल रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। शेयर बाजार में रिस्क बहुत हाई है। आपको नॉलेज भी तगड़ी चाहिए और रिसर्च के लिए वक्त भी देना होगा। हाँ, रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये रास्ता काफी मुश्किल है। वहीं एसआईपी को देखिए, रिस्क कम, ज्यादा ज्ञान या टाइम की जरूरत नहीं और रिटर्न्स भी अच्छे। इसीलिए शुरुआत करने वालों के लिए ये एकदम बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि वेल्थ बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। लंबी अवधि में बिना रोज मार्केट की उथल पुथल देखे एसआईपी के जरिए आराम से औसतन 12 से 15% तक के रिटर्न्स देखे जा सकते हैं। यानी मार्केट को सही समय पर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, बस अपनी निरंतरता बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। तो अब आते हैं आज की चर्चा के सबसे काम के और प्रैक्टिकल हिस्से पर, पहले निवेश का ब्लूप्रिंट। इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले एक सुनहरा नियम हमेशा याद रखना चाहिए। दौड़ने से पहले चलना सीखिए। मतलब सीधे शेयर बाजार के जोखिम भरे मैदान में छलांग लगाने से पहले एसआईपी के जरिए निवेश की आदत डालना और बाजार की चाल ढाल को समझना बहुत जरूरी है। ये वो चलने वाला फेज है जो आगे चलकर बड़ी दौड़ के लिए आपकी नींव एकदम मजबूत कर देगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सेटअप प्रैक्टिकली काम कैसे करता है।
ये 5 कदम का ब्लूप्रिंट बहुत ही सॉलिड गाइड है। पहला स्टेप, निवेश से भी पहले हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाकर शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा स्टेप, थोड़ी सी रिसर्च करके एक बढ़िया म्यूचुअल फंड चुनना है। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, किसी भी सुरक्षित ऐप पर अपनी केवाईसी पूरी करें, ऑटो पे सेट कर दें और शुरुआत भले ही सिर्फ 500 या 1000 रुपए से हो, बस कर दें। चौथा स्टेप, कम से कम 5 साल तक चुपचाप बने रहें, क्योंकि असली जादू तभी दिखेगा। और फाइनली 5वां स्टेप, जब मार्केट की अच्छी समझ हो जाए तब जाकर डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ दौड़ने का सोचना चाहिए। इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही दमदार और गहरी बात के साथ खत्म करते हैं। इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी चीज सही समय का इंतजार करना नहीं, बल्कि लंबे समय तक निवेशित रहना है। यानी टाइमिंग द मार्केट से कहीं ज्यादा जरूरी है टाइम इन द मार्केट। तो जाते जाते बस ये सोचने वाली बात है, क्या अब वो समय नहीं आ गया है कि मेहनत की उस कमाई को बढ़ने के लिए वो समय दिया जाए जिसकी उसे सच में जरूरत है? आज के इस एनालिसिस में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।